पता नहीं चलता किसी को देख के ना कि कौन, भगवान बोलते हैं गीता में कि किसी को देख के पता नहीं चलता कि कौन सर्वश्रेष्ठ योगी है। फर्स्ट ईयर में ना, और मैं कभी भी नहीं भूल सकती कि तूने मुझे उस टाइम पे जो कॉलेज में समझाया था, तो उसकी वजह से मैं पास हो गई। हम उसके गुणों को इतना देखते हैं और एक बारी किसी ने कुछ गलत कर दिया तो हम उसके अवगुणों को लेंस लगा के देखते हैं। जब वो अपनी मन मर्जी से अलग चले गए, जब वो कृष्ण और बलराम के साथ थे तो सब लोग सेफ थे कि भगवान ऐसे करोड़ों रुपए का क्या फ़ायदा जब मुझे आपकी संपत्ति जब मैं आपके लिए ना यूज़ कर पाऊँ, तो ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा, भगवान ये मंदिर मैं ही बना दूँ, ऐसा कर दो। अभी उनका साख्य रस चल रहा है, तो इसलिए वो ये नहीं, वो सोचते हैं कि ये कोई देवता है जो हमारी हर मुसीबत का समाधान निकाल देते हैं, कि कोई छोटा मोटा नहीं है कृष्ण, ये तो पक्का कोई देवता है। तो सब ग्वालपाल आपस में बात करते हैं। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हमने प्रलंबासुर का वध लीला करी थी। तो जब दो टीम्स में भगवान और भगवान के मित्र डिवाइड हो गए थे, और एक टीम और उन्होंने डिसाइड किया, और टग ऑफ वॉर जैसी गेम खेल रहे थे, तो डिसाइड किया था कि जो टीम हारेगी वो दूसरे को कंधे पे उठा के लेके जाएगी। तो बलराम जी ने प्रलंबासुर को कंधे पे उठाया था। तो जब बलराम जी ने कंधे पे उठाया तो भार बढ़ा लिया था प्रलंबासुर ने अपना। तो मैंने आपको बताया था, इससे ये सीख मिलती है कि जब गुरु हमारे हृदय में आते हैं या अपनी शिक्षाएं देते हैं, तो हमारे अंदर की जो वासनाएं होती हैं, जो बैड क्वालिटीज़ होती हैं, वो अंदर होती हैं सबके, लेकिन वो एक एक्टिव फॉर्म में अपना रूप दिखाती हैं। तो इसलिए जब हम माला करते हैं या मंदिर आते हैं तो हमें लगता है कि लोग हमको देख के बोलते हैं कि ये तो मंदिर जाती है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो ये सब क्वालिटीज़, ये कैसे बात कर रही है, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये तो माला करते हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो क्वालिटीज़ सिर्फ बाहर आई हैं निकलने के लिए, ताकि हमारा चेतो दर्पण मार्जनम, जो कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कि हमारा हृदय शुद्ध हो पाए, इसलिए वो क्वालिटीज़ बाहर आ रही है। क्योंकि वो इस जन्म की नहीं होती, वो पता नहीं कितने सारे जन्मों की होती हैं। और कौन सी जन्म की क्वालिटी कब बाहर आती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि लोगों का बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है। जैसे कभी कोई हमारे साथ ठीक से बिहेव करता है या अच्छे से रहता है या चैंटिंग भी करता है या क्लासेस भी आता है, सडनली वो आना बंद कर देता है या किसी और चीज़ में ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है। हमने ऐसे कई भक्तों को भी देखा होगा, और इवन नॉन डिवोटीज़ भी हमसे कभी कभी थोड़ा सा अलग सा व्यवहार करते हैं। तो हम सोचते हैं कि इसको अचानक से क्या हो गया। वो कुछ नहीं हुआ, वो पिछले पूर्व जन्मों के जो संस्कार थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट कैसे होते हैं, अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो वो एक्टिवेट ऐसे होते हैं जब हम विषय भोग करते हैं, तो हम अपने सेंसेस को अराउज करते हैं। तो इसलिए डिवोटी या एक साधक जो होता है, उसको अपनी सिर्फ लाइफ चलाने के लिए उतनी चीज़ों का, जिसको कहते हैं रेगुलेटेड फॉर्म में अपनी लाइफ जीनी चाहिए। नहीं तो क्योंकि हम यहाँ पर आ रहे हैं अपने पूर्व के संस्कारों को, जो बुरे संस्कार हैं, उसको ख़त्म करने के लिए। अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमारे वो संस्कार दोबारा से एक्टिवेट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमें और समय लगेगा। जैसे आचार्य बोलते हैं कि हम लिफ्ट से जा सकते हैं या हम स्टेयर्स से चढ़ के जा सकते हैं, तो हमको और समय लगेगा, क्योंकि हम सबका यहाँ पर अल्टीमेट गोल है भगवत प्राप्ति। तो हमको और शीघ्र भगवत प्राप्ति, तो हमको उतना ही लंबा टाइम लगेगा। तो लास्ट की लीला से हमने ये समझा था कि हमारे पहले के संस्कार कैसे बाहर आ जाते हैं। जैसे प्रलंबासुर ने अपना भार बढ़ा दिया था जब बलराम जी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैंने छोटे से संक्षिप्त में आपको बता दिया लास्ट। अब क्या होता है, जब प्रलंबासुर का वध एक मुष्टि का प्रहार करते हैं, बलराम जी एक मुष्टि का प्रहार करते हैं प्रलंबासुर पे, और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। तो ऐसे ही जब गुरु हमारी लाइफ में आते हैं, तो हमारे बैड चित्त वृत्तिज जो होती हैं उस पर वो एक मुष्टि का प्रहार करते हैं, और हमारी बैड क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं धीरे धीरे करके, शने शने शने, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी वो क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं।
तो अब क्या है, अब प्रलंबासुर के वध के बाद सारे ग्वालपाल और कृष्णा और बलराम दोबारा से, क्योंकि बच्चे हैं, बालक हैं सब, तो बालकों को तो हर समय खेलना होता है, तो दोबारा से अपनी लीलाएं करने लग जाते हैं, वन में चले जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते वो अपने खेल में इतने मग्न हो जाते हैं, तो जो गायें और बैल और गाय के बछड़े होते हैं वो ना उनको कहीं पर हरी घास दिखती है, और वो सब कृष्णा और बलराम के साथ ही होते हैं, लेकिन वो ना हरी घास की तरफ अपना मन मर्जी का विहार करने चले जाते हैं। गाय के बछड़े और बैल सब लोग अपने आप चले जाते हैं। उस वन का नाम है इशिकटवी वन। इशिकटवी वन में वो अपना मन माना विहार करने चले जाते हैं। तो जब वो बहुत देर के बाद बलराम जी और कृष्णा को समझ में आता है कि वो गाय और बछड़े कहाँ चले गए, तो वो उनको ढूंढते रहते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं, और वो वन के भी ना अंदर गलियों में और एकदम फॉरेस्ट के एकदम अंदर चले जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, मैं ढूंढने जाता हूँ सबको। हालांकि भगवान को पूरी लीला पता है, लेकिन वो लीला में होते हैं तो भगवान अपना 100% देते हैं कि मैं ढूंढने जाता हूँ। तो भगवान उनको ढूंढने के लिए जाते हैं, और उस समय वो ग्वालपाल सारे बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो वो भूखे प्यासे सारी गैया को और बछड़ों को ढूंढ रहे होते हैं। तो भूखे प्यासे ढूंढते वो मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि वो चिंता कर रहे होते हैं सबकी। तो जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान को दिख जाती हैं सारी गायें और उनके बछड़े, और उनको एक्चुअली वो भगवान को पुकार रहे होते हैं सारी गायें और बछड़े, क्योंकि वहाँ पर जब वो घास चरने जाते हैं तो वहाँ पर एक दावग्नि उनको दिखाई पड़ती है, जो कि हवा बहुत तेज़ चल रही होती है और उसकी लपटों से ना अग्नि बहुत बढ़ रही होती है। तो वो कृष्णा आप कहाँ चले गए, आप कहाँ हो? गायें और बछड़े और बैल भगवान को पुकारते हैं। तो इसमें आचार्य ये बताते हैं कि जब कोई भी मृत्यु शैया पे होता है या अपने आखिरी समय पे होता है, तब इंसान ना, या कोई बहुत मुसीबत के समय पे एक इंसान ना बहुत, उसका हृदय बहुत विनम्र हो जाता है, और वो उस समय जिस तीव्रता से भगवान को पुकारता है, भगवान पुकार भी, क्योंकि उसकी पुकार में इतनी तीव्रता होती है, तो भगवान भी इतनी जल्दी उसकी पुकार सुनते हैं। तो ये हम सबके लिए भी है। जब हम किसी मुश्किल के समय में होते हैं, हम वैसे भगवान को जब माला कर रहे होते हैं तो इतनी तीव्रता से नहीं पुकारते हरे कृष्णा, लेकिन जब हम किसी अत्यंत संकट में होते हैं तब हम भगवान को वैसे पुकारते हैं, दिल से पुकारते हैं। तो उनकी जो आर्त पुकार थी, इसमें आचार्य बताते हैं कि आर्त पुकार क्या होती है कि 4 तरीके से भगवान को एक जीव पुकारता है। हमने सबने पढ़ा है, आर्थी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। जिसको ज्ञान चाहिए होता है वो आता है मंदिर, या जिसको कोई, तो आर्त पुकार जो उनकी थी वो थी दुख भरी पुकार। तो जैसे एक जीवात्मा बहुत दुख में होती है तब वो भगवान को पुकारती है, लेकिन भगवान इन चारों पुकार में जीवात्मा की, क्योंकि भगवान इतने करुणामय हैं, तो ये जीव की वो सारी चारों पुकार में जीवात्मा की बात को सुनते हैं, भक्तों की बात को सुनते हैं। तो जब गायें और बछड़ों ने भगवान को आर्त पुकार लगाई तो भगवान ने भी सुना और उनको देख लिया। तो भगवान ने आंखों से जब गायों और बछड़ों को देखा तो आंखों से ही उनका भय दूर कर दिया। उनको दिख गए कि कृष्णा आ गए, और उन्होंने भी आंखों से ऐसा इशारा कर दिया कि मैं हूँ, चिंता मत करो। तो ऐसे ही आचार्य बताते हैं कि यहाँ पर भी जब हम भगवान को डीटी फॉर्म में देखते हैं तब भी हमारे मन में कई सवाल होते हैं या कोई दुख होती है, या हमारे मन में जो पुकार होती है भगवान को, तो भगवान हमको आंखों से ही देखकर अपनी मुस्कान से एक भक्त के हृदय का भय दूर कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने आंखों से देखा ग्वालपालों को, बछड़ों को और गाय को, और सबकी उनका भय दूर कर दिया। तो उस समय उनका भय दूर हो गया, और भगवान ने सबने बोला कि आप तो हमारी, सिर्फ आप ही
हमारी रक्षा कर सकते हो, आप नहीं करोगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, हम तो सिर्फ आपको मानते हैं, हम तो और किसी को जानते ही नहीं है। तो उन्होंने अनन्य भक्ति करी भगवान से। तो उस अनन्य भक्ति और आर्त पुकार को देखकर भगवान ने दावाग्नि का पान कर लिया, और वो इतनी भीषण गर्म थी कि जड़ और मूवेबल और इमूवेबल जो वस्तु होती है सब कुछ एक दावाग्नि में, जब हम देखते हैं कि कहीं पर फॉरेस्ट फायर लगी है तो सब कुछ जल जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि वो इतनी तेज़ फैलती है। लेकिन भगवान ने वो फैलने नहीं दी। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि देखो सब लोगों ने अपने आप को कितने संकट में डाल लिया। जब वो अपनी मन मर्जी से अलग चले गए, जब वो कृष्ण और बलराम के साथ थे तो सब लोग सेफ थे। अब हालांकि भगवान तो हमेशा हमारी पुकार सुन के हमको बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि यही तो उनका एक गुण है, करुणा का गुण। तो लेकिन उन्होंने अपने आप को कितना मुसीबत में डाल लिया जो वो भगवान से अलग चले गए। अपना मन मर्जी का आचरण जब एक जीव आत्मा करती है तो ये माया रूपी जो ये दावाग्नि है, जो ये फॉरेस्ट फायर है, वो इतनी तेज़ी से हमारे को पकड़ती है, घेरती है, और इतना गर्म लगता है हमको उसमें, हमसे वो दुख झेला नहीं जाता। लेकिन इसमें देखो किसी ने भी ये नहीं सोचा, सबने कृष्णा को एक तत्व अभ्यासा करा, जैसे भगवान गीता में बताते हैं अभ्यास और वैराग्य। तो सबने अभ्यासा एक ही करा, एक तत्व अभ्यासा करा कि सबने भगवान को एक साथ पुकार लगाई। उसमें से किसी ने भी ये नहीं बोला कि अरे कृष्णा क्या बचाएंगे, अपना अपना बचो, तुम इधर से निकलो उधर से जाओ, किसी ने ये नहीं बोला। तो यहाँ पर भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। तो भगवान 3 डेफिनेशन देते हैं कि मेरे ओपिनियन में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। 6.47 में आप खोल सकते हो श्लोका। 6.47 में भगवान बोलते हैं जो मेरे में श्रद्धा रखता हो, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्ता तमो मता। Of all the yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me, he is the highest, most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. हाँ, तो ये भगवान कह रहे हैं यही मेरा मत है। भगवान हमारा जो मत है उससे बहुत ऊपर भगवान का मत है कि हमारे सेंसेस बहुत लिमिटेड है, हमारी कॉन्शियसनेस बहुत लिमिटेड है। तो भगवान के मत से जो एक जीव आत्मा जो भगवान के मत से चलता है, तो भगवान कह रहे हैं मेरा मत ये है जो मेरे में श्रद्धा रखता है। इसमें 3 पॉइंट्स भगवान ने बताए हैं। और जो मेरे से युक्त रहता है, जुड़ा मतलब युक्त मतलब जो जुड़ा रहता है। अब जुड़ना कब है? सिर्फ राधा अष्टमी पे, जन्माष्टमी पे या गौर पूर्णिमा पे नहीं। जो हर समय हर कार्य करते हुए मुझसे जुड़ा रहता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। और जो मुझ पर निर्भर रहता है, जैसे द्रौपदी, जब तक द्रौपदी ने अपने भीष्म पितामह को पुकार लगाई, गुरु द्रोणाचार्य को पुकार लगाई, धृतराष्ट्र को बोला कि आपकी सभा में क्या हो रहा है, या फिर अपने पतियों को पुकार लगाई जो कि इतने शक्तिशाली थे जिनको कोई भी हरा नहीं सकता था, लेकिन तब तक द्रौपदी भगवान पे निर्भर नहीं थी। या गजेंद्र, हम कितने एग्जाम्पल देखते हैं कि जो भगवान बोलते हैं, जो अपने अंत समय में, जैसे गजेंद्र ने अपने अंत समय में एक बार ही भगवान पे अपने आप को निर्भर कर दिया, तो वही सर्वश्रेष्ठ योगी। और हमको ऐसा दिखता होगा कि मतलब पता नहीं चलता किसी को देख के ना कि कौन, भगवान बोलते हैं गीता में कि किसी को देख के पता नहीं चलता कि कौन सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो इसका देखने का एक ही तरीका है कि भगवान का जो कहा, हम भगवान को साक्षात तो देख नहीं सकते, बट धर्मम तु भगवत प्रणीतम, जो धर्म का पालन करता है, क्योंकि धर्म ही भगवान है। जो भगवान कह रहे हैं जो मेरी बात मानता है। अब अर्जुन के सामने तो कृष्णा थे, लेकिन हमारे सामने तो ऐसे फॉर्म में नहीं है, मतलब डीटी फॉर्म में है,
लेकिन हम कैसे भगवान की बात मानेंगे जो धर्म का पालन करता है, क्योंकि यही भगवान का कहा हुआ ही धर्म है जो हमको भगवत गीता में मिलता है। जो इसकी बात मानता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो आप सब सर्वश्रेष्ठ योगी हो या उस पर होने का एक प्रयास कर रहे हो। तो भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं और फिर कृपा करते हैं। तो ऐसे ही जब गायें, बछड़ों और बैल और सब ने एक आर्त पुकार लगाई भगवान को अपने अंत समय, क्योंकि उनको लग रहा था ये हमारा अंत समय है, लेकिन हमें सिर्फ अंत समय में नहीं लगानी, हमें ऐसा टाइम ही क्यों आए कि हमको अंत समय भी ऑफ कोर्स लगानी है, बट सिर्फ अंत समय में नहीं लगानी। और हमको हमेशा भगवान जो मुझ पर निर्भर रहता है, जो मुझसे युक्त रहता है और जो मेरे में श्रद्धा रखता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो एक और इसमें है, 4 पॉइंट्स वैसे हैं, जो मेरी प्रेममयी सेवा करता है, वो भी है इसमें। भगवान ने 4 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट, जो मेरे में श्रद्धा रखता है, जो मेरे से युक्त रहता है, हमेशा जुड़ा हुआ। थर्ड, जो मेरे पे निर्भर रहता है। फोर्थ, प्रेममयी सेवा करता है। तो इसमें अब हमने ये 4 पॉइंट्स देख लिए। तो अब क्या होता है इसमें, अब आचार्य बताते हैं, इसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है कि हमको भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। आप सबको जानना है, ये नॉर्मल पॉइंट्स नहीं है या कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, या आप सबके लिए स्पेशल पॉइंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये तो है, लेकिन हम जब भगवान को देख रहे हैं तो हमें सोचना क्या है, मतलब हमारी चेतना। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे क्लियर करना है। पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि जब हम कहते हैं कि भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता, ना में भक्ता प्रणश्यति, तो उसका मीनिंग क्या है? आप में से कोई बता सकता है? कभी भी विनाश नहीं होगा, अगर भगवान डाउनफॉल, भगवान हमेशा साथ देते हैं। साथ देते हैं मतलब क्या कि जैसे मेरे बेटे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, भगवान साथ दे देंगे? वो तो नहीं देते। या मेरा बच्चा कभी फेल नहीं होगा? भक्त हमेशा मतलब भगवान को सरेंडर कर देता है इन एनी वे। अगर मुश्किल टाइम भी वो सोचता है कि चलो ये टाइम भी निकल जाएगा, आगे टाइम और अच्छा आएगा, बट ही इज ऑलवेज सरेंडरिंग। मतलब कुछ भी चीज में हो, बैड टाइम नहीं, ये तो सरेंडर हो गया। हाँ। बट भगवान का ये कहने का क्या मतलब है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता? नाश मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, किसी का कोई भगवान का नाम लेता है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसका तो नाश हो गया। क्या मतलब? आत्मा तो किसी की कभी नहीं मरती, चाहे कोई डिवोटी है या नॉन डिवोटी है। तो लेकिन नाश नहीं होता का क्या मतलब है? भगवान के गोलोक में चल जाता है ना, भक्त के पास, भगवान के पास भगवान ने साथ देते हैं। मैं आपको आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता का मतलब है मेरे भक्त की चेतना का कभी नाश नहीं होता, ठीक है। वो कैरी फॉरवर्ड होती है। हाँ, वो कैरी फॉरवर्ड तो होती है, लेकिन क्योंकि माया ना सारी तरफ से इतनी एक्टिव बैठी हुई है और थकती नहीं है हम लोगों की तरह। माया इज ऑलवेज एक्टिव एंड इनफॉर्म, मतलब हमेशा वो बस वेट कर रही है कि इसको, और उसको पता है कि इसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है। तो वो वही देखो, जैसे फ़ोन हमारी बात सुनता है और हम जो घर पे बात कर रहे होते हैं, सपोज़ मैंने अपने पापा से कुछ बात करी तो फ़ोन ने वो बात सुनी और वो वही चीज़ें मुझे दिखाता है ना। वो मुझे ये क्यों नहीं दिखाता कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, क्योंकि उसको पता है मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, मैं क्या टाइप की बात करती हूँ, मेरी लाइकिंग क्या है। तो अब माया क्या है, माया को पता है कि इसको क्या पसंद है, इसका ये नहीं है कि यार ये पार्टी में नहीं जाती, इसको किसी और तरीके से गिराओ। तो वो इतनी एक्टिव बैठी है, लेकिन मायापति जो भगवान है वो कहते हैं कि माया मेरे से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरे से स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसको भी मैंने बनाया है। तो मेरे भक्त का तो तुम चेतना नहीं गिरा सकते, समझे? हाँ, तो गिरने देते, माया के इन्फ्लुएंस भी नहीं आने देते। हाँ, और हम आते भी हैं अगर, तो भक्तों के संग से या भगवत, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कथा श्रवण से क्या होता है, इसके टेक अवेज, लेकिन हम डिवोटीज़ के एसोसिएशन से हम जल्दी से उससे बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान, जब हमने उनको अपना मान लिया
तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे उनकी होती है हमारा ध्यान रखने की। जैसे कि एक घर पे अगर माँ है तो एक बच्चे को पता है कि मुझे खाना तो मिल ही जाएगा, माँ है मतलब घर पे खाना मिल जाएगा। ऐसे ही जब हमने भगवान को अपना पिता मान लिया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की हो जाती है हमारी चेतना की रक्षा करने की। जैसे मैंने बोला, भगवान ने इसमें बोला है कि इन माय ओपिनियन, मेरी मत से, तो भगवान की, और हमें भगवान को अपना पिता मान ही लेना चाहिए, क्योंकि उनकी मत, जैसे हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे कि इस घर में शादी मत करो, या यहाँ मत जाओ, या अकेले मत जाओ, तो हमसे अच्छा सोचेंगे हमारा। ऐसे ही भगवान हमसे हमारा अच्छा सोचेंगे। क्लियर? तो 4 पॉइंट। एक तो जुड़े रहना भगवान से, हमेशा जुड़े रहना है, भगवान में श्रद्धा रखनी है, निर्भर रहना और प्रेममय सेवा करनी। ठीक है, वेरी गुड। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके लिए लिख के लाई थी, जो कहीं नहीं मिलेगा, वो ये है कि हमें भगवान के दर्शन कैसे करने हैं। मैं यहाँ पर चरणों से ऊपर की बात नहीं कर रही, वो तो ठीक बताया आपने। मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रही हूँ कि आचार्यों ने बताया है कि 5 पॉइंट्स हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। पहला, अलग है एकदम, बट अच्छा लगेगा आपको शायद। फर्स्ट पॉइंट, हमें भगवान का कोई ऐसा गुण याद करना है जो आपको आकर्षित करता हो। वो भगवान को बताना है हमें, भगवान के सामने खड़े होके एक ऐसा गुण उनको बताना है जो आपको आकर्षित करता हो। हमें क्या हमसे आकर्षण है, उसी पॉइंट को बताना है। उस पॉइंट को हमको भगवान को बताना है कि आप में मुझे क्या आकर्षित करता है। अब हम दर्शन करने आए हैं, हम सामने हैं, भगवान हमारे सामने है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमको भगवान को ये बताना है, और ये नहीं आप तो बड़े आकर्षक हो, आप तो बड़े सुंदर हो, इसलिए मुझे आप पसंद हो, नहीं। अच्छा देखो, सपोज एक हस्बैंड है, ठीक है, वो अपनी वाइफ को बोले कि आते जी आप दरवाज़ा बंद कर दोगे। एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को बोले कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, उसको नॉर्मल लगेगा। लेकिन वो अपनी वाइफ को अगर ये बोले कि उस दिन ना जब ये वाला फंक्शन था ना मार्च में, हम उधर गए थे ना, वहाँ पर जब स्कूल की फेयरवेल पे, मतलब हम स्कूल के मीटअप पे गए थे ना, उस दिन तुम बहुत सुंदर लग रही थी। तो उसकी वाइफ को हमेशा ये याद रहेगा कि किस दिन मैं सुंदर लग रही थी, ये वाली बात याद रहेगी। ये नहीं रहेगी कि अगर वो बोले कि तुम बहुत सुंदर हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हम भगवान का गुण उनको बता सकते हैं जो हमको आकर्षित करता है। सबको अलग अलग चीज़ें आकर्षित कर सकती हैं, ठीक है। जैसे मुझे आकर्षित करता है भगवान का गुण कि भगवान हमारे अवगुणों को ध्यान से सुनना। हम सब में बहुत सारे अवगुण हैं, भगवान हमारे अवगुणों को इग्नोर करते हैं, और भगवान हमारे गुणों को एक लेंस लगा के देखते हैं। तो ये भगवान, और हम जब दूसरों में गुणों को देखते हैं तो हम उसको तो देखते हैं, ठीक है, अच्छा खाना ही तो बनाती है, घर ही तो साफ रखती है, कोई बात नहीं, फ्लावर डेकोरेशन करा दी तो टेम्पल में। हम उसके गुणों को इतना देखते हैं, और एक बारी किसी ने कुछ गलत कर दिया तो हम उसके अवगुणों को लेंस लगा के देखते हैं। समझ में आया आपको? चमका? क्या बात है। तो पहली चीज, जब हम भगवान के सामने खड़े होंगे, हमको क्या करना है? एक क्वालिटी उनकी कोई अच्छी करनी है, उनको बतानी है। ये पर्सनल है आपके और उनके बीच में, मन में बोलने की, मतलब पति पावन कह सकते हैं उनको, कुछ भी, और एग्जाम्पल देना है। अब मैं इस पे आ रही हूँ। नेक्स्ट सेकंड, ये वाला जो है, ये सेकंड पॉइंट है। एक ये गुण बताना है। एक सेकंड पॉइंट है, भगवान का कोई पास टाइम जो आपको अच्छा लगता है, कि जैसे भगवान आप कितने कृपालु हो, बस यहाँ पे बोल के नहीं छोड़ना। अगर मेरी कोई फ्रेंड मुझे बोलेगी यार
तू कितनी कंपैशनेट है, नहीं। तूने ये किया। अगर वो बोलेगी कि मुझे उस टाइम इकोनॉमिक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, फर्स्ट ईयर में ना, और मैं कभी भी नहीं भूल सकती कि तूने मुझे उस टाइम पे जो कॉलेज में समझाया था, तो उसकी वजह से मैं पास हो गई थी। तो मुझे बताना पड़ेगा। स्पेसिफिक मतलब वो अगले को भी खुशी होती है, हमें भी बता के। तो ऐसे ही मैंने लिखा है कि जैसे भगवान आप कितने कृपालु हो, ये बोलना है। और पास्ट टाइम जैसे कि भगवान आपने पूतना आपको विष पिलाने के लिए आई थी जब आप 6 दिन के थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने माता का दर्जा दे दिया। हम में से कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, कहीं दूर हो जा, हम तो उसको ज़मीन में काट देंगे। कोई अगर कोई हमको विष पिला दे तो हम उसको, कोई अपनी माता का दर्जा, ठीक है, ऊपर से माँ की तरह प्यार करे और अंदर से हमें विष पिलाने आए और हमें ये बात पता चल जाए, तो अगली बार से हम क्या करेंगे? हम उसको क्या माता का दर्जा देंगे? अपनी माँ जितना प्रेम करेंगे? नहीं। प्रहलाद का भी हम ले सकते हैं। प्रहलाद के लिए भगवान स्वरूप पूरा एक अवतार लेके आए थे एक भक्त के लिए। तो ये सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि आपको भगवान को कोई पास्ट है। पहला क्या था कि आपको भगवान का कौन सा गुण आकर्षित करता है, ये बताना है। सेकंड, और आपको अच्छा लगेगा जब आप ये सोचोगे ना। सेकंड, आपको भगवान का कौन सा पास्ट टाइम अच्छा लगता है। जैसे तो सारे अच्छे हैं, आपका फेवरेट कौन सा है, भगवान को ये बताना है। फिर बोलना है कि आप कितने कृपालु हो। जब पूतना विष पिलाने आई थी तो आपने उसको माता का दर्जा दे दिया। थर्ड, अभी हम एक लास्ट पॉइंट में बताऊंगी कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। थर्ड, हमें 3 चीज़ें जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं भगवान को, ग्रैटिट्यूड। हाँ, 3 चीज़ें हमको भगवान को अपने मन में बोलनी है कि हम किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं, ठीक है। जैसे मैंने सोच के लिखी हैं 3 कि आपने हमें मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य जीवन तो दिया, हमें एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज भी दिया। पहला पॉइंट, 3 चीज़ें लिखनी है जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं, भगवान को बोलनी है। दूसरा, आपने मुझे बता दिया कि मेरा गोल ऑफ लाइफ क्या है। नहीं तो हम तो जीवात्मा ऐसे ही भटक रहे थे, तो हमको पता नहीं था। आप भगवान। और तीसरा, हमको जो भगवान बहुत मुश्किल से, बहुत तप करने से, ऐसा बोला जाता है कि एक जीवात्मा का हृदय शुद्ध होता है तपस्या करने से। चाहे धाम यात्रा में हम देखते हैं कितनी तपस्या होती है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन वही शुद्धि हमको प्रसाद पाके मिल जाती है। तो मुझे आपकी कृपा से प्रसाद मिलता है जो मुझे शुद्ध और प्योरीफाई करता है। तो ये कितनी कृतज्ञ वाली बात है ना। और प्यार होता है फिर। तो ये 3 पॉइंट हमने भगवान को बोले। पहला, आपका कौन सा गुण आकर्षित करता है। दूसरा, आपकी कौन सी लीला या पास टाइम मुझे सबसे अच्छा लगता है। तीसरा, कि मैं कौन सी 3 चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हूँ, कृतज्ञ हूँ। तो देखो भगवान, आप देखो कि ऐसी चीज़ आपने मुझे दे दी। अब चौथा, तब हम अपनी कोई डिज़ायर भगवान के आगे रख सकते हैं। हम देखो, हम किसी अपने दोस्त से मिलने जाते हैं और हमें उससे कुछ काम होता है, तो हम क्या करते हैं, यार वैसे तू बढ़िया बंदा है यार, तूने मतलब ये काम तो मेरा यार तू ही करवा सकता है, और तूने मेरी याद है उस टाइम कितनी हेल्प की थी, तूने अक्षय की कितनी हेल्प की थी यार। मतलब फिर हम अपनी बात करते हैं ना कि यार एक ना यार काम था, टेम्पल में ना ये वाला प्रोग्राम है, इस दिन आ जाइयो, मेरे को अच्छा लगेगा। हम फिर जो भी अपनी बात, मतलब एग्जाम्पल तब हम करते हैं, सीधा थोड़ी ना उसके घर गए, घंटी बजाई, यार तू प्लीज़ आ जा यार, बस मैं तेरे को ये बोलने आई हूँ, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। पहले बेस बनाते हैं, तो हमको यहाँ पे भगवान के साथ बेस बनाना है। 4th पॉइंट हो गया। तब हम अपनी स्पिरिचुअल डिज़ायर, पर्सनल स्पिरिचुअल डिज़ायर, ये नहीं मेरे पास कि एक मर्सिडीज़ है भगवान, मेरे पास
ब्लैक कलर की, लेकिन मेरे को एक वाइट मर्सिडीज़ और 5 BHK विद ओपन टेरेस फ्रॉम ऑल साइड्स और ऊपर एक पूल भी हो और स्टीम सोना का भी हो, ऐसा नहीं, ये नहीं। अपनी तब हम पर्सनल स्पिरिचुअल डिज़ायर भगवान के आगे रख सकते हैं, जैसे कि मुझे भक्ति दो भगवान, भक्ति के साथ साथ मुझे ज्ञान भी दो, ऐसी डिज़ायर हम रख सकते हैं। और 5th पॉइंट, फिर हमें भगवान को कोई ऐसे क्षेत्र के बारे में बताना है जिसमें हम कमज़ोर हैं। हमारा weakness बताना पड़ेगा। जैसे हमारी वीकनेस बतानी है जिसमें हम कमज़ोर हैं, जैसे कि हे भगवान, हूँ तो मैं करोड़पति, लेकिन ना मैं बहुत कंजूस हूँ यार, मेरे से ना दान के लिए ना यार भगवान, यार नहीं मतलब भगवान, सॉरी भगवान, मेरे से दान के लिए ना पैसे नहीं निकलते, तो आप कुछ ऐसा कर दो कि मैं दान कर पाऊँ, क्योंकि ये सिर्फ आप कर सकते हो, मेरे हृदय को शुद्ध कर दो, मेरी चेतना को बदल दो। तो तब भगवान को लगेगा ना कि ये मुझसे सच में प्रेम करता है और मुझसे क्या मांग रहा है। समझे कि भगवान मेरे चित्त को ऐसा बना दो कि मैं ना बस मैसेज आए प्रभु जी का और मैं दान देने से पहले सोचूं ना, तो हाँ, कि भगवान ऐसे करोड़ों रुपए का क्या फ़ायदा जब मुझे आपकी संपत्ति जब मैं आपके लिए ना यूज़ कर पाऊँ, तो ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा। भगवान ये मंदिर मैं ही बना दूँ, ऐसा कर दो, या ऐसी कोई डिज़ायर, ऐसी मेरी चेतना कर दो। हायर थिंकिंग हमारा होना चाहिए। हाँ, जब भगवान ने हमको इतना हायर टेस्ट दे दिया तो हमारी थिंकिंग भी तो हायर होनी चाहिए ना। तो ऐसे जब हम भगवान के दर्शन करेंगे या भगवान से कुछ मांगेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। अब ये मैंने आपको 5 पॉइंट्स और सीक्रेट्स बता दिए, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर जब भगवान के लीला पे आ जाते हैं, जब सब ग्वालपाल मूर्छित हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते भूखे प्यासे गायें और बछड़ों को, तो तब तक भगवान अपना काम कर चुके होते हैं, मूर्छित रहते हैं वो, तो सारे अग्नि का वो पान कर लेते हैं। और जब तक वो उठते हैं तो भगवान और बछड़े और गायें सब भांडेर वन में होते हैं, और वो उठ के देखते हैं और इतने खुश होते हैं और कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं, और देखते हैं कि सब लोग वापस आ गए और क्या हुआ था उनको समझ में नहीं आता। और फिर वो सोचते, तभी भी वो ये नहीं सोच पाते कि ये भगवान है। वो इतना प्रेम करते हैं भगवान से क्योंकि उनका साख्य भाव है। अगर उन्हें ये पता चल जाएगा कि ये भगवान है तो उनका भाव चेंज हो जाएगा, प्रेम तो रहेगा उनका, लेकिन दास्य भाव हो जाएगा या वात्सल्य भाव हो जाएगा। अभी उनका साख्य रस चल रहा है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि ये कोई देवता है जो हमारी हर मुसीबत का समाधान निकाल देते हैं, ये कोई छोटा मोटा नहीं है कृष्ण, ये तो पक्का कोई देवता है। वो सब ग्वालपाल आपस में बात करते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर भगवान दोबारा से जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है, उसमें 12 वन है, जिसमें से एक वृंदावन है। और ये लीला वो दूसरे वन में चली गई थी, गायें और बछड़े, जो कि मैंने बताया था इशिकटवी वन। अभी हम आ गए हैं भांडेर वन में, क्योंकि भगवान अग्नि का पान करके सब लोग भांडेर वन में आ जाते हैं। फिर जाते हैं वो लोग वृंदावन, भगवान कृष्ण, बलराम, सारे ग्वालपाल, सब बछड़े, सबको लेके वो वृंदावन चले जाते हैं। जब सारी गोपियाँ इंतज़ार कर रही होती हैं भगवान का, और इतनी देर से वो कहाँ चले गए थे, तो जब कृष्णा वृंदावन में होता है तब भी गोपियाँ हर समय कृष्णा 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 करती रहती हैं, और जब वो नहीं होते तब भी वो हर समय कृष्णा 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 करती हैं। तो इसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने कि गोपियों को एक क्षण 12 साल के बराबर लगता है कृष्ण के बिना, और इतना शुद्ध उनका प्रेम है, और ब्रजवासियों का प्रेम इतना शुद्ध है। तो ये जो भी ब्रजवासी ग्वालपाल, हमने कई बार सुना है, ये नॉर्मल लोग, ऑर्डिनरी लोग नहीं है जो कोई भी आ गया वहाँ पे बन गया। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जिनको भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ऐसा बोलते हैं कि जब एक लेवल पे एक भक्त पहुंच जाता है, उच्च कोटि का भक्त हो जाता है, एग्जॉल्टेड डिवोटी, तो उसके बाद उसको जहाँ भी भगवान की लीला चल रही होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करता है जहाँ भी भगवान की लीला चल रही होती है, वैकुंठ जाने से, गोलोक जाने से पहले। गोलोक जाने से वापस नहीं आ सकता।
हाँ, तो उसकी पहले यहाँ पे धरा धाम पे उसकी, जहाँ भगवान की लीला चल रही होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, तब जाता है वो वैकुंठ या गोलोक। तो ये ऐसे वाले एग्जॉल्टेड भक्त हैं भगवान के, सारी गोपियाँ, सारे ग्वालपाल, गायें, बछड़े। वृंदावन धाम भी भगवान का भक्त है, तो जहाँ जहाँ भगवान होते हैं वहाँ वृंदा धाम भी साथ जाता है भगवान के। तो ऐसे जब गोपियाँ देखती हैं तो वो सब, उनके अश्रु बहते हैं और वो कान्हा को दोबारा देखती हैं। तो ये थी दावाग्नि का पान लीला भगवान की। छोटी सी लीला है लेकिन बहुत सुंदर है कि हमको भगवान को किस तरीके से पुकारना चाहिए और दर्शन कैसे करने चाहिए, मैंने आपको बताया। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।